इस वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रियाओं यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं और विस्थापन अभिक्रियाओं को हम सामान्य रूप से इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां पर देखिए, एक यौगिक AB इस C के साथ अभिक्रिया कर रहा है और यहां पर होता क्या है, यह C इस B को विस्थापित कर देता है जिससे उत्पाद रूप में हमें AC मिल जाता है और यहां पर एक अलग उत्पाद B भी बन रहा है। तो विस्थापन अभिक्रियाओं को हम सामान्य रूप से इसी तरह प्रदर्शित करते हैं और इन्हें हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर यह C इस B को प्रतिस्थापित कर रहा है और यहां पर इसे देखकर हम यह भी कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया होने के लिए यह आवश्यक है कि यह C इस B से अधिक क्रियाशील हो, क्योंकि उसी स्थिति में C इस A के साथ क्रिया कर पाएगा और उत्पाद का निर्माण कर पाएगा। अब क्योंकि इन अभिक्रियाओं के अंतर्गत वे स्पीशीज आती हैं जो कि बहुत ही अधिक क्रियाशील होती हैं, तो जब हम विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण देखेंगे तो उनमें हम बहुत ही मजेदार अभिक्रियाएं देखने वाले हैं। उदाहरण के लिए यह अभिक्रिया देखिए जिसमें सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहाँ उत्पाद रूप में NaOH का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह अभिक्रिया आखिरकार कैसे होती है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक कांच का पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है और इस कांच के पात्र में जब हम एक सोडियम का टुकड़ा डालते हैं तब क्या होता है, वह सोडियम इस जल के साथ अभिक्रिया करता है और यहाँ पर NaOH का निर्माण हो जाता है और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब जब इस अभिक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है तो यहाँ पर यह जो मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस है यह आग पकड़ लेती है। तो इस बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होने के कारण ही यहाँ पर यह हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। और यहाँ पर देखिए, यह वही समान प्रयोग है, लेकिन अब की बार जो सोडियम की मात्रा है वह बहुत अधिक ली गई है। तो इस स्थिति में हमने सोडियम धातु की लगभग 1.3 किलोग्राम की मात्रा को जल में डाला है और आपने एक बात ध्यान दी होगी, जब हमने यहाँ पर सोडियम धातु की मात्रा बढ़ा दी है तो यहाँ पर जो मुक्त हुई ऊर्जा है वह भी उच्च हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब यह जो हाइड्रोजन गैस है जो मुक्त हुई है वह आग पकड़ लेती है और हमें ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर एक छोटा सा विस्फोट हुआ है। तो यह तो विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया है। अब इसी प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया का एक और उदाहरण होता है थर्माइट अभिक्रिया, जिसमें यह हेमेटाइट यानी कि Fe2O3 और एल्यूमिनियम ये दोनों अभिक्रिया कर लोहे यानी कि Fe और Al2O3 का निर्माण करते हैं, यानी उत्पाद रूप में बनाते हैं। यह अभिक्रिया बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक होती है और इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। और यहाँ पर देखिए, यह अभिक्रिया हम थर्माइट वेल्डिंग नाम की प्रक्रिया के दौरान देख सकते हैं, जिसमें यह अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया में यह जो बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, इसके उपयोग से हम दो धातुओं के टुकड़ों को आपस में जोड़ सकते हैं और इसी चीज के उपयोग से हम रेल की पटरियों को लंबे समय तक जोड़ पाते हैं। तो यहाँ पर भी इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसके कारण ही यह दहन यानी कि कंबशन संपन्न हो पाता है। अब आइए एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि यह अभिक्रिया है जिसमें चांदी यानी कि सिल्वर इस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके हमें उत्पाद रूप में Ag2S व हाइड्रोजन गैस दे देती है। अब हो सकता है कि आप इस अभिक्रिया से परिचित ना हो, लेकिन आपने इस अभिक्रिया को अवश्य रूप से देखा है यदि आपने पुरानी चांदी की चीजों को वातावरण में रखे हुए देखा है। तो जब पुरानी चांदी की चीजें वातावरण में रखी जाती हैं तो उन पर इस प्रकार से धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बे असल में यहाँ पर Ag2S हैं और यह तब बनता है जब यह चांदी की चीज वातावरण के H2S के संपर्क में आती है और उसके साथ अभिक्रिया करने लग जाती है। तो ये सभी यहाँ पर विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो ये जितने भी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं इन्हें हम एकल विस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही बार विस्थापन हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि विस्थापन अभिक्रियाओं में दो बार विस्थापन हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेंगे। तो आइए अब हम द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होगा,
उदाहरण रूप में यदि हमारे पास यहाँ पर AB और CD ये दोनों अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स हैं, तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा होगा। यहाँ पर यह D इस AB में से B को प्रतिस्थापित कर देगा और उत्पाद के रूप में AD बन जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर यह C इस A को प्रतिस्थापित कर देगा जिससे उत्पाद रूप में BC बन जाएगा। अब चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं। तो यह अभिक्रिया देखिए जिसमें पोटेशियम आयोडाइड इस लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है, और इस अभिक्रिया से हमें उत्पाद रूप में पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, और यह लेड आयोडाइड हमें अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ पर यह जो लेड आयोडाइड आता है यह एकदम स्पष्ट पीले रंग का होता है, और यही द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की पहचान करने का एक तरीका है कि इन अभिक्रियाओं से सामान्यतः हमें अवक्षेप प्राप्त होते हैं। अब जब आप कठोर जल की कठोरता दूर करने के बारे में पढ़ेंगे तब भी आप द्विविस्थापन अभिक्रियाएं देख पाएंगे। हम जानते हैं कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट पाए जाते हैं, और जब हम उनकी अभिक्रिया साबुन के घटक कणों से करवाते हैं तो वे सामान्य रूप से अवक्षेप बना लेते हैं, और यहाँ पर बहुत ही अविलयशील यौगिकों का निर्माण होता है जिन्हें हटाकर हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो ये अभिक्रियाएं जो सामान्य रूप से जल की कठोरता को दूर करने में उपयोगी होती हैं, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का संबंध केवल अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन के साथ ही होता है। हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में तब भी सोच सकते हैं जब किसी अभिक्रिया में गैस से मुक्त हो रही हो। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, यह सोडियम सल्फाइड है और यह HCl के साथ अभिक्रिया कर यहाँ पर लवण व हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण हो रहा है। और जब हम यह अभिक्रिया करवाते हैं तब हम यह देख पाते हैं कि H2S के बुलबुले जल के ऊपर उठते हैं। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है जिसमें भले ही अवक्षेपण नहीं हो रहा है लेकिन एक गैस मुक्त हो रही है। अब देखिए जो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं, इनमें भी हमें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से क्या होता है, अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं जिससे जल व लवण का निर्माण होता है। तो यह भी यहाँ पर एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है।